नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की 8113 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास में ऑलरेडी आ चुका है। अब बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि फॉर्म भरना है, और अगर फॉर्म भरना है तो कौन सा जोन चुने जिससे हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और जोन चुनना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपको जो वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये देखिए, वैकेंसी टेबल दिया हुआ है कि एक जोन है आरआरबी अहमदाबाद, इसमें इस पोस्ट पे, इस पोस्ट पे, इस पोस्ट पे, इस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है। इस तरीके से ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, सब तरीके से दिया हुआ है, जोन वाइज भी दिया हुआ है। लेकिन इससे एनालिसिस करना आसान नहीं होता कि हमको किस जोन से भरना चाहिए। यहाँ पे एक जोन का डेटा है, यहाँ पे एक जोन का डेटा है, इस पे हम लोग कुछ कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, आसानी से देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार हमको ऊपर नीचे इधर उधर जोड़ घटाना करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है कि आप सभी लोगों के लिए ये जितनी भी वैकेंसी का डेटा है इसको कंपाइल किया है उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आप वैकेंसी को बड़े आसानी से समझ सकते हो। अच्छा सर बताओ, यूआर कैटेगरी की वैकेंसी सबसे ज्यादा किस जोन में है? ये लो आपके सामने है। इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम होता है कि क्या सर हम आरआरबी चुन सकते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं किसी स्टेट में रहता हूं, जैसे अगर मैं यूपी में रहता हूं तो यूपी में जो जोन है उसी से मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप यूपी से हो तो आप इंडिया में किसी भी जोन से, रेलवे में कई सारे जोन है, कई सारे हमारे आरआरबी हैं, आप किसी भी आरआरबी से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसीलिए आरआरबी वाइज डेटा भी आपको मिलता है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो जो टोटल वैकेंसी है, आप सभी को मालूम है कि टोटल वैकेंसी आपकी 8113 है। तो आप ध्यान से देखो, ये हमने जो सारी वैकेंसी को कंपाइल किया हुआ है, हमने कैसे कंपाइल किया हुआ है? कैटेगरी वाइज कंपाइल किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखो, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा। मैंने क्या किया, सारी वैकेंसी को यूआर कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इस तरीके से कंपाइल कर दिया है। और आपको आसानी से दिख रहा होगा कि आपके पास में जो टोटल वैकेंसी का डेटा है वो अभी भी 8113 ही वैकेंसी है। अब आपके लिए आसान हो गया। कोई बच्चा पूछेगा सर ग्रेजुएट लेवल की सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है, तो आप एक सेकंड में कह सकते हो कि अगर कैटेगरी, किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो यूआर कैटेगरी के लिए कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। सर कितनी वैकेंसी है? 628 वैकेंसी है। इसमें लेवल 6 की भी पोस्ट इंक्लूड है, इसमें लेवल 5 की भी पोस्ट इंक्लूड है। लेवल 6 में 2 पोस्ट हैं और लेवल 5 में 3 पोस्ट हैं। टोटल 5 पोस्ट का ये डेटा है कि यूआर कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो 628 में। ये जो मैंने डेटा कंपाइल किया है ये यूआर कैटेगरी के हिसाब से कंपाइल किया है, मतलब यूआर कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी ऊपर होगी और फिर धीरे धीरे घटता हुआ चला आएगा। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि किस जोन में हमारी वैकेंसी ज्यादा है, किस जोन में हमारी वैकेंसी कम है। जैसे यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो कोलकाता जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 188। लेकिन अगर दूसरे नंबर में बात करूं तो मुंबई जोन में है 126। तीसरे नंबर पे बात करूं तब है भुवनेश्वर पे 108। इसी तरीके से एसटी का जो सबसे ज्यादा है वो 121 है। ओबीसी का जो सबसे ज्यादा है 329 है। किस जोन से है? कोलकाता जोन से है। ईडब्ल्यूएस की भी बात करें तो ये भी किस जोन से है? कोलकाता जोन से। कहने का मतलब कोलकाता जोन में वैकेंसीज अच्छी खासी ज्यादा है, तो चांसेस भी ज्यादा है कि यहां से ज्यादा फॉर्म भरे। और वैसे भी जो कोलकाता जोन है उसमें चांसेस हमेशा रहते हैं कि जो कट ऑफ रहता है वो हाई रहता है, क्योंकि वहां पे बच्चे फॉर्म ज्यादा डालते हैं। वैकेंसी भी ज्यादा है, एडवांटेज मिलेगा वैकेंसी का। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो भाई जस्ट डबल का वैकेंसी है। 328 वैकेंसी भुवनेश्वर में है तो कोलकाता में 628 वैकेंसी है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो भुवनेश्वर में 1 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला तो कोलकाता में जब 2 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे तब उनका कंपैरिजन आपस में बराबर होगा, तो एज बहुत ज्यादा रहेगा। अगर आप ऊपर की जो भी 4-5 जोन है अगर आप उनको चुनते हो तो आपको एटलीस्ट एक सेफ साइड रहेगा कि हाँ यहां पे वैकेंसी ज्यादा है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ एकदम कम जाएगा। कट ऑफ जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ रहता है। सेफ जोन में कम रहेगा थोड़ा सा, डेंजर जोन में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। डिपेंड करेगा कि आपका स्कोर और वहां पे कितने सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इसी तरीके से सारा का सारा वैकेंसी का डेटा दिया हुआ है। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से गो थ्रू करो, अच्छे से इस पर नजर मारो कि हाँ किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल की। अब बहुत सारे बच्चे क्या है कि उनको
ये तो ठीक है, ये डेटा हमको मिल गया सर, हमको समझ में आ गया कि किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से डिसाइडेड होते हैं, नहीं हमको ये पोस्ट चाहिए, उनको पोस्ट के बारे में मालूम है कि कितनी सैलरी बनती है, क्या वर्क कल्चर रहता है, क्या काम रहता है, तो उसके हिसाब से वो डिसाइडेड रहते हैं कि हमको ये पोस्ट पे जॉब करनी है। तो जैसे अगर मैं बात करूं लेवल 6 की जो सबसे अच्छी पोस्ट होती है, लेवल 6 में 2 पोस्टें होती है और दोनों बहुत अच्छी होती है, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों में कोई भी पोस्ट ऐसी है जो कम है, दोनों बहुत अच्छी होती हैं। इसमें जो एक पोस्ट होती है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए जो वैकेंसी है ये मैंने एकदम अलग कर दिया है डेटा कि आप इंडिविजुअली एक एक वैकेंसी वाइज भी, लेवल 6 की ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए किस जोन में कितना डेटा है अगर आपको देखना है तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कहां है, कोलकाता में, ओवरऑल भी कोलकाता में है, और इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए भी, पोस्ट के लिए भी सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है, कोलकाता में। एससी में भी सबसे ज्यादा कोलकाता में, एसटी में भी सबसे ज्यादा कोलकाता में, ओबीसी में भी सबसे ज्यादा कोलकाता में, ईडब्ल्यूएस में भी सबसे ज्यादा कोलकाता में। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरीके से मैंने सारे पोस्ट वाइज भी पोस्ट को हर जोन में डिवाइड करके डेटा बना दिया है, आप आसानी से देख सकते हो। जैसे स्टेशन मास्टर है, बहुत डिमांडिंग पोस्ट रहती है, बहुत सारे बच्चे स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, तो स्टेशन मास्टर का मैंने अलग से डेटा प्रिपेयर कर दिया। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं उसको स्टेशन मास्टर की ही जॉब चाहिए, तो वो ये टेबल को देख के आसानी से आइडिया लगा सकता है कि हाँ कौन सा जोन उसको प्रेफर करना चाहिए। ये डेटा और पहले वाला डेटा दोनों को आपस में समझ के ये ट्राई कर सकता है कि कौन सा जोन फिल करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है यूआर की वो कहां पर है, गुवाहाटी में, फिर मुंबई में, फिर बेंगलोर में, फिर बिलासपुर में। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी क्या है कि गुवाहाटी में और मुंबई में, बेंगलोर में ठीक ठाक वैकेंसी है। एससी की गुवाहाटी में 40 है, एसटी की 20 है, ओबीसी की 73 और ईडब्ल्यूएस की 28 है। इसी तरीके से सारा का सारा जोन वाइज पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं तो ये जो तिरुवनंतपुरम जोन है, यहाँ पे जनरली बच्चे फॉर्म नहीं डालते हैं, साउथ का है, तो तिरुवनंतपुरम में भले वैकेंसी बहुत कम है, 27 वैकेंसी है, लेकिन मैं बता दूं इसके बाद भी यहाँ का जो कट ऑफ जाता है वो बहुत कम जाता है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ साइड के लोग होते हैं वो साउथ साइड जाना पसंद ही नहीं करते, इसलिए यहां से ज्यादा फॉर्म नहीं पड़ते। और इस जगह पे क्या है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो तिरुवनंतपुरम जोन चुनता है, यहां चुनता है और यहां चुनता है, यहां पे उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। यहां पे वैकेंसी कम है लेकिन यहां पे कटअप भी बहुत कम जाएगा। कोई बच्चा तिरुवनंतपुरम जोन नहीं चुनता। आपको मालूम है कि अपने इंडिया में सबसे जो मैप होता है उसमें सबसे नीचे है ये, तो यहां से भी अगर आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए, नहीं हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो आप तिरुवनंतपुरम जोन भी चुन सकते हो। ठीक है, लेवल 5 में बात करें तो जो सबसे पसंदीदा पोस्ट होती है वो होती है ट्रेन मैनेजर की। ट्रेन मैनेजर का भी आप सारा का सारा पोस्ट देख सकते हो कि इस जोन में सबसे ज्यादा है। वैसे तो मैं बताऊं लेवल 6 और लेवल 5 में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लेवल 5 की ट्रेन मैनेजर को पोस्ट को स्टेशन मास्टर के भी ऊपर रखते हैं, मतलब इसके अपने अलग अलग फायदे हैं, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। इसकी बहुत सारी वैकेंसी है, ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी बाकी वैकेंसी से ज्यादा है। भुवनेश्वर में 254 है यूआर कैटेगरी की, बिलासपुर में 180 है, सिकंदराबाद में 134 है, बेंगलोर में 97 है, रांची में 96 है, अहमदाबाद में 89 है, कोलकाता में 87, मुंबई में 84, मालदा में 50 है, प्रयागराज में 46 है, अजमेर में 32 है, चंडीगढ़ में 26 है, गोरखपुर में 25 है, जम्मू श्रीनगर में 25 है। इसी तरीके से इस तरीके से चेन्नई है, सिलीगुड़ी, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एससी का 84 है। आप देख पा रहे होगे कि सारी की सारी वैकेंसी है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में आसानी से आप वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो। मैं एक काम करूंगा, ये जो हमारा पूरा का पूरा पोस्ट का डेटा है इसको अपने टेलीग्राम चैनल माई पाठशाला पीडीएफ में डाल दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में भी वो पिन करवा दूंगा, जहां पे आप ज्वाइन करके और ये एनटीपीसी का जोन वाइज डेटा, आप कैटेगरी वाइज, जोन वाइज, वैकेंसी वाइज डेटा आप सारा का सारा देख सकते हो, पोस्ट वाइज भी। इसके बाद में लेवल 5 में ये पोस्ट और रहती है टाइपिस्ट वाली, जिसमें ये सारा का सारा वैकेंसी दिया हुआ है। यूआर कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है कोलकाता, कोलकाता में इसलिए सभी जगह पे वैकेंसी ज्यादा है क्योंकि कोलकाता में ओवरऑल वैकेंसी भी ज्यादा है सबसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एससी की जो वैकेंसी है वो मुंबई में ज्यादा है, एसटी की दोनों जगह बराबर है, ओबीसी की ज्यादा है कोलकाता में, सॉरी ओबीसी की जो ज्यादा है वो कहां पर है, मुंबई में, सेकेंड नंबर पे कोलकाता में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ईडब्ल्यूएस की भी बात करें तो वो भी हमारा कहां पर है, मुंबई में। तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये वाली टेबल देखोगे, एससी से बिलोंग करते हो तो ये वाली टेबल देखोगे, एसटी से बिलोंग करते हो तो ये वाली टेबल देखोगे, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ये वाली टेबल देखोगे, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो ये वाली टेबल देखोगे। बाकी आपको आसानी से आइडिया लगने लगेगा कि हाँ ठीक है सर कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए। इसी तरीके से जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी टाइपिस्ट वाली पोस्ट है, इसमें भी ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर आप देखोगे तो यूआर कैटेगरी की 188 वैकेंसी है कोलकाता में, 150 वैकेंसी है चंडीगढ़ में, उसके बाद चेन्नई में 70 वैकेंसी है। मैं अगर बताऊं तो ये कैटेगरी के लिए जो सेफ जोन होने वाला है वो होने वाला है चेन्नई। क्यों चेन्नई में बोला हूं, क्योंकि चेन्नई से भी बच्चे फॉर्म नहीं डालते, ये भी साउथ में है।
साउथ में लोग जाना पसंद नहीं करते। तो अगर कोई बच्चा चेन्नई से इस पोस्ट के लिए भी फॉर्म डालता है तो भी उसको एडवांटेज मिलेगा। इसी तरीके से ये है आपकी सारी की सारी वैकेंसी का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप आसानी से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। अच्छा, मैंने एक डेटा और एडिशनली प्रिपेयर किया। सारे के सारे पोस्ट हमारे जहां तक हो गए, कोई ऐसा पोस्ट मुझे नहीं लगता है कि बचा होगा। सारे के सारे पोस्ट मैंने बता दिए हैं। जो आपकी 5 पोस्ट हैं, 5 पोस्टों का अलग अलग डेटा मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। मैंने क्या किया है, 3 पोस्ट का डेटा और कंपाइल किया जो सबसे डिमांडिंग पोस्ट होती हैं, जिसमें लेवल 6 की दोनों पोस्टें हैं और लेवल 5 की गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है। ये तीनों पोस्टों को मिला के अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ने वाला है, जिसको मालूम है कि ठीक है कोई भी कॉम्पिटिशन हो मैं निकाल लूंगा, लेकिन मेरे को मेरी पोस्ट चाहिए, जो मुझे चाहिए कौन सी चाहिए, लेवल 6 मिल जाए या ट्रेन मैनेजर की पोस्ट मिल जाए, इन तीनों में जो भी पोस्ट मिल जाए मुझे पसंद है, तो उसके लिए ये डेटा यहां पे दिया हुआ है। मैंने इन तीनों पोस्टों के लिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कोलकाता में है। यूआर कैटेगरी के लिए 371 है, एससी कैटेगरी के लिए 106 है, एसटी कैटेगरी के लिए 72 है, ओबीसी के लिए 190 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 72 है। इसी तरीके से आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी का वैकेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू एससी और एसटी। यूआर के बाद ओबीसी की अच्छी खासी वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की भी अच्छी खासी वैकेंसी है इन सारी पोस्टों के लिए। आप धीरे धीरे देख पा रहे होगे कि सारा का सारा यहाँ पे डेटा मैंने दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी वही मैंने दे रखा है। देखो, अगर आप चेन्नई और तिरुवनंतपुरम को देखोगे तो टोटल जो वैकेंसी है वो 75 और 65 है। लेकिन मैं आपको बता दूं फिर से, ये दोनों जो जोन हैं बाकी जोन से, इवन दो कोलकाता और भुवनेश्वर बिलासपुर ऊपर के जो जोन हैं उनसे ज्यादा सेफ जोन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके घर में फैमिली प्रॉब्लम है, अगर आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए, नहीं मुझे नौकरी चाहिए, तो आप इन जोन से भी फॉर्म डाल सकते हैं, आपको एडवांटेज मिलेगा। एक नुकसान रहता है, जो साउथ साइड में अगर आप जाओगे तो लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम रहता है और फूड का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। कई बार ऐसा होता है बच्चे सेलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब नौकरी लग जाती है तो वहाँ पे जाने के बाद उनको समझ में आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अब डिपेंड करता है कि आपकी करंट प्रॉब्लम कितनी है। अगर अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप ये जोन को चुन सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि सभी को सारा का सारा डेटा एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये डेटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल माई पाठशाला PDF पर डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको पूरा का पूरा डाउनलोड करके जिस भी तरीके से आप डेटा चाहिए आप देख सकते हो। अगर किसी को इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसी कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा। मान लो अगर इसके अलावा भी कोई स्पेसिफिक डेटा आपको चाहिए, मेरे पास में सारा डेटा आपको मिल जाएगा, मैंने सारा डेटा कंपाइल कर लिया। कोई स्पेसिफिक डिमांड है कि सर नहीं इस तरीके से मेरे को डेटा बता दो, तो वो भी मैं डेटा आपको बता दूंगा, आप देख सकते हो। कोई भी 2 पोस्ट 3 पोस्ट का अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए जो मैंने बनाया, उसके अलावा किसी पोस्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो वो भी मैं बना के आपको दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। आपको मालूम है कि जो नोटिस आया है उसमें आपका वैसे तो पहले से भी सेमी पैटर्न रहता है। जो बच्चे नए हैं उनको समझने की जरूरत है कि जो एनटीपीसी का एग्जाम होता है वो 2 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। ये 90 मिनट में 100 क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान लग रहा है, अभी आपको मालूम नहीं चलेगा, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको मालूम चलेगा ये जो 90 मिनट होते हैं बड़े कम होते हैं 100 क्वेश्चन को करने के लिए। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहते हैं। जब आप CBT 1 क्वालिफाई करते हो तब CBT 1 के बाद CBT 2 देने का एग्जाम देने का मौका मिलता है। इसमें समय उतना ही मिलता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाते हैं, 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। जीके के 10 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, मैथ के 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। एनटीपीसी का कट ऑफ पिछली बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारे बच्चों ने, करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरा था। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि इसकी एज लिमिट 18 से 36 साल है। जितने भी बच्चे ऐसे होंगे जो किसी न किसी एग्जाम से बाहर हुए होंगे वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और इसमें ग्रेजुएशन में कोई ऐसा नहीं होता कि अगर आपने बीटेक कर रखा है तो ही अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा कर रखा है तो ही अप्लाई कर सकते हो, बीएससी कर रखा है तो ही अप्लाई कर सकते हो। किसी भी तरीके का अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप आसानी से सारी पोस्टों के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो पाठशाला रेलवे एग्जाम्स ने पिछली बार भी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए पढ़ाया था और बहुत सारे सिलेक्शन दिए थे। सिर्फ सिलेक्शन नहीं, टॉपर दिए थे। अगर मैं बताऊं तो देखो लेवल 6 में स्टेशन मास्टर की पोस्ट जो मैंने बताया सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, बच्चे लेवल 6 की स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। ये बच्चा ऐसा है अपना जोन टॉपर है, मतलब आप ऐसे समझो हमारे पास में जोन टॉपर है, पहली रैंक लेके बैठे जोन में। जिस जोन में ये, उस जोन में 50-50 लड़के सेलेक्ट हैं। सिर्फ हमारे यहां से आप सोचो एक जोन में 50 लड़का है। कंटेंट का लेवल आप समझ सकते हो, तैयारी का लेवल आप समझ सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके की तैयारी करा जाती है। इस बार भी एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए पाठशाला लेकर आ रहा है ड्रीम बैच। अगर आप भी सपना देख रहे हैं एनटीपीसी में एक सीट पक्की करने का, तो ये ड्रीम बैच आपका वो सपना पूरा कर सकता है। बैच स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख से।
16 सितंबर से। और मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं, अधिक से अधिक बच्चे इस बैच का फायदा उठाएं, और 16 सितंबर से पहले अगर आप ज्वाइन करते हो इस बैच को तो आपको ये 699 का रहेगा। मैंने प्राइस भी बहुत कम कर रखा है ताकि जो भी बच्चे हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, आसानी से आप जुड़ सकते हो। 16 सितंबर के बाद में इसका जो प्राइस हो जाएगा वो 999 हो जाएगा। अगर आप बाद में जुड़ोगे तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअली भी चाहते हो तो मेरा इंडिविजुअली मैथ का भी कोर्स अवेलेबल है, ड्रीम बैच 499 में अभी मिल जाएगा, और बाद में इसका जो प्राइस है वो 699 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट जो अभी मैंने बताया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। ये जो जीके और रीजनिंग है, ये वाला जीके और रीजनिंग, ये जो पोर्शन है ये आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराया जाएगा। रिकॉर्डेड क्यों प्रोवाइड कराया जाएगा? जब भी हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में समय बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब लाइव क्लासें चलती है तो दिन में 2 ही 3 4 घंटे की लाइव क्लास देख के आप क्या करोगे? फिर आपके पास में समय बहुत सारा बचा रहेगा। तो उसी समय को यूटिलाइज करने के लिए ये जो पार्ट है जो फिक्स है, जहां पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैथ और रीजनिंग जहां पे आपको समझना है, जहां पे आपको टाइम देना है, जहां पे आपको लर्न करना है, उसके लिए ये दोनों क्लासें आपकी लाइव चलने वाली है। ठीक है, बैच से जुड़ने के लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और एप्लीकेशन में बैच जोड़ते समय कूपन कोड यूज करिएगा A10, तो आपको इस डिस्काउंट पे बढ़िया सा डिस्काउंट मिलेगा और आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आप ये नंबर पे कॉल करके भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एनटीपीसी में किसी भी तरीके का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।